नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है साम एकेडमी में। मैं अरविंद मौर्य। आज हम लोग क्लास 12th यूपी बोर्ड के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम लोग देखेंगे कि कैनिजारो रिएक्शन होता क्या है। तो यह रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड देते हैं, मुख्य रूप से यह कैनिजारो रिएक्शन जो होता है वो एल्डिहाइड का रिएक्शन है। यह रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। यदि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं उनकी अभिक्रिया कास्टिक क्षारों से कराते हैं तो अल्फा एल्डिहाइड का एक परमाणु ऑक्सीकृत हो जाता है और एक परमाणु अपचयित हो जाता है। यानी कि कैनिजारो अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिनमें हम लोग एल्डिहाइड के ऐसे परमाणु को लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन न हो। अब देखिए, इसको पहले समझते हैं कि किस प्रकार के एल्डिहाइड को हम लोग कहेंगे कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला जो होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है COH होता है या CHO, सिंगल बॉन्ड CHO होता है। यदि इसके साथ R लग जाए तो ये जो हो गया हमारा जनरल फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया? जनरल फार्मूला हो गया। जनरल फार्मूला हो गया। अब देखिए, R इक्वल टू अगर H रखते हैं तो ये बनेगा। यदि R इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए, R इक्वल टू H रखेंगे तो ये बनेगा। यदि R इक्वल टू CH3 रखते हैं तो हमारा कंपाउंड जो है ये कुछ बनेगा ऐसे। ठीक है। अब देखिए, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ अगर कार्बन होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप, ये, और इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये है। अब ये वाला कार्बन जो है अल्फा कार्बन कहलाएगा। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड में देखेंगे आप लोग तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कहने का मतलब ये है कि ये, इसमें देखिए, यहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा, इस वाले जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, इस वाले कार्बन से कोई हमारा जो है साइड चेन में कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि इससे डायरेक्टली अटैच कोई कार्बन नहीं है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये जो कंपाउंड है ये कैनिजारो अभिक्रिया देगा। ठीक है। अब इसमें बात आती है तो ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। यदि हम लोग R के जगह पे अगर बेंजाइली ग्रुप लें तो हमारा, अगर ये ले लें C6H5 ले, C6H5 ले, तो हमारा क्या यहाँ बनेगा? C6H5 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यदि हम इसको बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करें तो कुछ हमको इस प्रकार का स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। अब ये देखिए कार्बन, ये कार्बन, यानी कि इसको डबल बॉन्ड गैप किया, सिंगल बॉन्ड गैप किया, डबल बॉन्ड, ये हमारा बेंजीन हो गया। अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन से अटैच ये वाला कार्बन है। ठीक है। अब ये वाले कार्बन के पास देखते हैं कि बैलेंसी कंप्लीट हो रही है 4, 1 2 3 4, बैलेंसी कंप्लीट हो रही है 4, यानी कि इसके पास भी जो है हमारा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन नहीं है या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कंपाउंड भी हमारा कैनिजारो अभिक्रिया देगा। ठीक है। अब देख लीजिए, इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, इसको एस्टल्डिहाइड बोलते हैं, और ये जो होता है बेंजल्डिहाइड होता है। यानी कि एस्टल्डिहाइड, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली चीज है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए, एसिटल्डिहाइड जो है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। अब बात आती है क्यों नहीं देगा, तो इसका रीजन यह है कि एसिटल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। यदि अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है तो ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा जो है कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो है बेंजल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देगा। ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड से तो कोई अटैचमेंट कार्बन ही नहीं है, तो ये भी जो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो ये भी जो है कैनिजारो अभिक्रिया देगा।
अब बात आती है इसको समझने के लिए कि हम लोग कैंजारो अभिक्रिया का कहते क्या है या कि इसका डिफिनीशन क्या होगा, क्या लिखेंगे एग्जाम में अगर आएगा तो। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है और ये रिएक्शन का कभी कभी जो है शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसको मान लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्या होता है कैंजारो अभिक्रिया में कि दो मॉलिक्यूल जो है हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड के, यानी कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अब उसकी रिएक्शन कास्टिक क्षार से कराते हैं तो एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ऑक्सीकृत होकर जो है अम्ल का फॉर्मेशन करता है और दूसरा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल अपचयित होकर एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए ध्यान देने वाली चीज़ है कि यदि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि हमारा एल्डिहाइड है, यदि इसका ऑक्सीडेशन होता है, यदि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और यदि एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे हमारा बनता है एल्कोहल का फॉर्मेशन, एल्कोहल बनेगा। यानी कि जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होगा और जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा यानी कि अपचयन होगा तो यहाँ पे एल्कोहल का निर्माण होगा। अब देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया कि इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड के ले लिए और एल्डिहाइड में हमारा पहला मेंबर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड होता है और फॉर्मल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो सपोज करिए कि हम ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे और दो मॉलिक्यूल को लेकर हम लोग एक रिएक्शन तैयार करेंगे, यानी कि उनकी रिएक्शन जो है कास्टिक क्षार से कराते हैं, ठीक है। कास्टिक सोडा भी बोला जाता है और कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रॉक्साइड और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, और ये जो कास्टिक जो बेस है, ठीक है, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो होना चाहिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड जो होगा वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन एल्डिहाइड के कराते हैं तो एक एल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड में बन जाएगा और दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है वो रिड्यूस होकर एल्कोहल में बन जाएगा। अब देखिए बात आती है कि ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे, तो ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यदि किसी परमाणु में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यदि किसी परमाणु में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ठीक है, या हाइड्रोजन का रिमूवल होगा या इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उस परमाणु का ऑक्सीडेशन हुआ है। यदि और रिडक्शन की बात करते हैं तो यदि किसी परमाणु से ऑक्सीजन निकलता है या ऑक्सीजन ना भी निकले, यदि हाइड्रोजन जुड़ता है या इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाते हैं तो उसको बोलेंगे उस परमाणु का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग डिफिनीशन की तरफ चलते हैं कि इसको एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं कास्टिक
कास्टिक क्षारों से अभिक्रिया करके कास्टिक क्षारों से अभिक्रिया करके एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल करके एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल तथा दूसरा अणु अपचयित होकर एल्कोहल का निर्माण करता है। अब देखिए इसको हम लोग फिर से ध्यान दीजिए इस पे। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, कास्टिक क्षारों से अभिक्रिया करके एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल तथा दूसरा अणु अपचयित होकर एल्कोहल का निर्माण करते हैं। अब हम लोग इस अभिक्रिया में यह भी देखते हैं कि इसमें एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरा जो अणु है या परमाणु है उनका जो है रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली एक बात और है कि एक ही रिएक्शन में यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। यदि कभी भी ऐसी परिस्थितियाँ आए जहाँ पर किसी एक ही रिएक्शन में एक एटम का ऑक्सीडेशन होता है तथा दूसरे एटम का रिडक्शन होता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। यानी कि जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब देखिए हम लोग चलते हैं जनरल फार्मूले की तरफ कि इसका एक पार्टिकुलर रिएक्शन तो होना चाहिए। हमने तो डिफिनीशन लिख दिया, अब इसको हम लोग एक समीकरण के रूप में लिखते हैं और उसको देखते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड इसका फार्मूला होता है फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCOH। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग 2 एटम ले लेते हैं और NaOH से करा देते हैं। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड का एक परमाणु जो है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा परमाणु जो है HCOONA। ठीक है, अब ये जो है मैथिल अल्कोहल है, मैथिल अल्कोहल और ये जो है सोडियम फॉर्मेट है। ये क्या हो गया? सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, अब ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है। ये हमारा हो गया फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड और ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रॉक्साइड, ये हमारा सोडियम हाइड्रॉक्साइड हो गया और ये फार्मल्डिहाइड हो गया। यानी कि फार्मल्डिहाइड की रिएक्शन सोडियम। और देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली, कभी अगर पूछा जाए कि जो है कैनिजारो रिएक्शन में जो हम लोग कास्टिक ये बेस का हम लोग यूज करते हैं तो किस फॉर्म में होता है, ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा। यानी कि जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड होगा वह कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसका यदि रिडक्शन होगा तो मेथिल एल्कोहल का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक एटम से क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पर और एक चीज ध्यान देंगे तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है फार्मल्डिहाइड से क्या बनेगा, सोडियम फार्मेट जो बना है इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने बताया कि जब रिडक्शन किसी परमाणु का होता है तो उसमें जो है हाइड्रोजन या तो ऑक्सीजन निकले उस परमाणु से या तो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सपोज करिए हमारा फार्मल्डिहाइड है और फार्मल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ है। यदि फार्मल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो या तो ऑक्सीजन को निकलना चाहिए या तो हाइड्रोजन को उसमें ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे यह देखते हैं कि यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन था और यहाँ पे एक ही, यानी कि ऑक्सीजन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब बात आती है तो चेंज किस में हुआ है। अब हम लोग को ये भी देखने को मिलता है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 1 और 2 ही है। तो यहाँ पर जो है जब रिडक्शन हुआ है यानी कि फार्मल्डिहाइड से मेथिल एल्कोहल का जब निर्माण हुआ है तो इस अभिक्रिया के दौरान इसमें जो है फार्मल्डिहाइड में हाइड्रोजन जुड़ा है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन की, तो यहाँ पे साफ क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे फार्मल्डिहाइड में एक ही ऑक्सीजन है, जबकि सोडियम फार्मेट का जब निर्माण हुआ है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुआ है और इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अब देखिए अगला एग्जांपल यहीं पे देख लीजिए एक और। देखिए हमने क्या कहा कि ऐसे कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो हम लोग बेंजल डिहाइड को यूज करते हैं। बेंजल डिहाइड को देखिए ये हमारा बेंजल डिहाइड है, इसको हम लोग R ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5CHO। ये क्या हो गया, हमारा बेंजल डिहाइड हो गया। ठीक है, बेंजल डिहाइड, ये हमारा क्या हो गया, बेंजल डिहाइड हो गया। अब इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रॉक्साइड से करा दें। और ध्यान रखना ये भी एक चीज कि जो भी हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो भी हम लोग एल्डिहाइड लेंगे उसके 2 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 का प्रयोग कर सकते हैं। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो हमारा ये कंपाउंड बनेगा CH3CH2OH और इसके साथ बेंजीन रिंग ऐड हो जाएगा और प्लस ये बनेगा COONA। इसको सोडियम बेंजोनोएट बोलेंगे, सोडियम बेंजोएट, ये सोडियम बेंजोएट हो गया। और अब यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड हुआ और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजल। अब देखिए इसका जो है अगर हम ऐसे कॉमन नेम अगर देंगे IPSC के हिसाब से तो ये हो जाएगा बेंजिल, यानी कि क्या है, बेंजिल है और इसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये बेंजिल एल्कोहल हो जाएगा, यानी कि बेंजिल एल्कोहल, यानी कि ये हमारा बेंजिल एल्कोहल हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए हमने बेंजल डिहाइड लिया, उसकी रिएक्शन कराया सोडियम हाइड्रॉक्साइड को, और कोई भी हम लोग जब लेंगे तो उसमें 2 परमाणु का ही प्रयोग किया जाएगा। सोडियम हाइड्रॉक्साइड कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा तो बेंजिल एल्कोहल होगा और सोडियम बेंजोनेट होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
अब देखिए हम लोग ये तो रिएक्शन समझ गए कि किस टाइप के कंपाउंड जो होंगे वो कैंजारो रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म का तात्पर्य होता है कि किस टाइप से एटम जो है दूसरे एटम से जुड़ रहे हैं और जो है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कर रहे हैं। चलिए चलते हैं हम लोग मैकेनिज्म की तरफ। ठीक है, मैकेनिज्म यानी कि क्रिया विधि। क्रिया विधि। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने क्या किया कि फॉर्मल्डिहाइड ले लिया। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यही है, ये क्या है, यही है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रॉक्साइड से करा है। ठीक है, अब ये जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है इसमें O पॉजिटिव और Na- होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पाई बाइंडिंग है फॉर्मल्डिहाइड में, जो पाई बाइंडिंग प्रेजेंट है ये डीलोकलाइज होकर ये ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। अब ऑक्सीजन पे यहाँ पे जाएगा तो ये वाला कार्बन पर, ये ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस आ जाएगा और इस वाले पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया। अब क्या होगा कि हाइड्रॉक्साइड जो है यहाँ पे अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो कुछ इस प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, O- H OH और H हो गया। अब इसकी रिएक्शन ध्यान दीजिए, फिर इसकी रिएक्शन, फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे रिएक्शन में हम लोग देखे थे कि 2 परमाणु जो है हमने फॉर्मल्डिहाइड का लिया था। अब यहाँ पर एक परमाणु और हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर से ये जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होगा तो कार्बन की वैलेंसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब कार्बन की वैलेंसी डिस्ट्रॉय होगी तो कार्बन किसी को हटाना चाहेगा। अब हाइड्रॉक्सी जो है स्ट्रांगेस्ट ग्रुप है तो ये जल्द हट नहीं सकता है। अब क्या करेगा कि ये वाला हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन लेकर, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर वो जो है सेपरेट हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर भी वही क्रिया होगी, बॉन्डिंग डीलोकलाइज होगा और डीलोकलाइजेशन का जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास होगा, इस पर प्लस चार्ज आएगा और ये वाला हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक करेगा। तो इससे हमारा क्या क्या बना है वो देख लीजिए। यहाँ पे बना है CHOH हो गया। ठीक है, सॉरी C, देखिए यहाँ से क्या हुआ, COOH और एक H, ये CO फिर OOH है, ये जो है एसिटिक एसिड हो गया। क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, O- होगा और यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले कार्बन के ऑक्सीजन के पास अटैक करेगा और ONA का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए ये एसिड है और ये बेस है, ये बेस की तरफ बिहेव करेगा, बेस के, क्योंकि यहाँ पे जो है CH3O- और Na+ होगा। जब ये जो आपस में जुड़ेंगे तो ये हमारा क्या कर देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन, ये सोडियम जो है इससे जो है एसिड से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे जो रिप्लेस होगा तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पे CH3OH बन जाएगा और प्लस यहाँ से H जो है H निकल जाएगा और इसके साथ हो जाएगा और यहाँ पे जो है सोडियम है ये बना लेगा CH3O हुआ -O। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HCOO और Na बना है, Na+A- हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, ये हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। हो गया। अब देखिए फिर से आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन है और इस प्रकार के जो रिएक्शन को हम लोग, ठीक है,
डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन भी बोलते हैं। जो रिएक्शन एसिड और बेस से होता है इसको हम लोग डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन भी बोला जाता है। अब देखिए फिर से इसको मैकेनिज्म को समझिए। हमने बताया कि जो है ये फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है। फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया और हमारे इस प्रकार के कंपाउंड बने। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन डीलोकलाइज, यहाँ पे पाई बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डीलोकलाइज होकर ऑक्सीजन के पास चला गया। जब डीलोकलाइजेशन यहाँ पे हुआ है तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे प्लस। जब कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा तो यहाँ से माइग्रेट करेगा ये हाइड्रॉक्सी, यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि हाइड्रॉक्सी के पास माइनस चार्ज है। फिर यहाँ से प्लस करके ये वाला, अब देखिए ये कंपाउंड बना है। यहाँ से जो है फिर फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए थे, एक मॉलिक्यूल फिर से यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे जब अटैक करेगा तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होगा, डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है, डीलोकलाइजेशन होगा और यहाँ पे देखिए डीलोकलाइजेशन होगा तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये जो है इसकी बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो रही है तो ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और वो भी हाइड्राइड आयन के रूप में रिमूव करेगा। तो ये जो हाइड्राइड आयन के रूप में रिमूव करेगा तो ये जो है हमारा एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा और ये जो है कुछ इस तरह से बेस प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए ये एसिड और बेस की रिएक्शन से हम लोग मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट का निर्माण किए। तो ये हमारा कंप्लीट जो है कैनिजारो अभिक्रिया का जो है ये मैकेनिज्म है। देखिए कैनिजारो अभिक्रिया जो है कई टाइप की होती है, लेकिन 12th के सिलेबस में हमको केवल जो है आएगा तो इस पर 60 नोट्स आएगा कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में एक और होता है क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। अब क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया में हम थोड़ा सा हिंट आप लोग को दे रहे हैं कि देखिए इसमें क्या होगा कि वैसे ही होगा कि ऐसे ही एल्डिहाइड उसमें भी क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। अब इसमें क्या होगा, इसमें फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन जो है बेंजल्डिहाइड से हो जाएगा CHO। अब ये जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनेगा। तो यहाँ पर यानी कि बेंजीन रिंग एक जो है इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। अब देखिए इस तरह से हम लोग कई रिएक्शन जो है कर सकते हैं और हम लोग कैनिजारो जो है रिएक्शन को यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। और देखिए बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाइए इस चीज़ को लेकर और इसको ज़रूर जो है आप लोग लर्न करिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का तो एकदम कंफर्म है, नेसेसरी है कि ये आएगा ही इस पर। और दूसरी बात ये है कि यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप लोग को मालूम चल जाएगा। और दूसरी बात है शेयर करेंगे तो और भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका प्रिपरेशन अच्छे ढंग से नहीं हुआ होगा तो वो भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे इस चीज़ को। थैंक यू।